हाय गाइस। सो आज हम ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो अगर आप भी एसएपी कंसल्टेंट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो आपको पता होना चाहिए ये एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन साइकिल होती क्या है। क्योंकि मैंने एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन सारी फेसेस कवर कर रखी है, प्रैक्टिकली मुझे एक्सपीरियंस है। सो वही सारी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं एज अ कंसल्टेंट, एक लाइन हर जगह लिखी होती है विच इज एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन। बेशक आप पीडब्ल्यूसी में जाए, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाए, सर्विस इंडस्ट्री में जाए, तो ये वाली लाइन हमेशा लिखी होगी एंड टू एंड एसएपी एफआईसीओ इंप्लीमेंटेशन। अब ये एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन होते क्या है, और अगर हम एसएपी एफआईसीओ की ट्रेनिंग एज अ कंसल्टेंट कहीं से ले रहे हैं, क्या हमें एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताया भी जाता है? सिर्फ थियोरेटिकली बता के हमें फ्री कर दिया जाता है। यही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज बता देता हूं, एज अ एसएपी कंसल्टेंट मैंने इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिकली वर्क कर रखा है। मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूं, लेकिन एसएपी कंसल्टेंट लेवल की मैं ट्रेनिंग नहीं देता। मैं जो देता हूं, दिस इज माय इंटीग्रेटेड एसएपी S/4HANA वर्जन, जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स जो है वो इंटीग्रेट हुए पड़े हैं। मैं जो हूं एसएपी एंड यूजर ट्रेनिंग प्रोवाइडर हूं। एसएपी कंसल्टेंट की मैं ट्रेनिंग नहीं देता, लेकिन उसकी आपके साथ नॉलेज जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, तो बात हो रही थी जहां भी हम जाते हैं वहां पे एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन मांगी जाती है। तो ये इंप्लीमेंटेशन साइकिल एंड टू एंड होती क्या है, कितने इसके अंदर फेसेस होते हैं, इसी हम एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन साइकिल को जो है वो एसएपी एसएपी मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। अब ये होती क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो समझना थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का एग्जांपल देता हूं जहां पे अभी एसएपी यूज नहीं हो रहा, वो लोग प्लान कर रहे हैं कि अब हम एसएपी अपनी कंपनी में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए होता क्या है, सबसे पहले एक कंसल्टेंट की टीम आती है। ठीक है, उस कंसल्टेंट की टीम के अंदर जो है, जो जनरली सीनियर मैनेजमेंट होता है, जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं जिन्हें एंड टू एंड काफी एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करते हैं, बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कि उसके अंदर प्रॉपर टीम होती है, उसके अंदर एसएपी कंसल्टेंट, एफआई के, सीईओ के, एमएम के, एसडी के, पीपी के, एचआर के, अबैप, बेसिस, जितने कंसल्टेंट की एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है वो जो है कंपनी में आती है, या फिर वर्चुअली वो लोग कनेक्ट होते हैं। और सबसे पहला जो काम होता है, जो फर्स्ट फेज हमारा आता है, वो आता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पर जो है हम कंपनी का बिजनेस अंडरस्टैंड करते हैं, बिजनेस फ्लो देखते हैं कि ये बिजनेस फ्लो होता क्या है। यानी कि कंपनी जो अभी लीगेसी सिस्टम होता है जिसपे अभी कंपनी वर्क कर रही है, और माइग्रेट होके वो एसएपी S/4HANA पे आना चाहिए। लीगेसी सिस्टम के अंदर वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनी का प्रोसेस क्या है, कंपनी में अगर मटेरियल आ रहा है तो वो किस तरीके से इन हो रहा है, किस तरीके से आउट हो रहा है, इनवॉइस अगर कोई आ रही है तो वो मटेरियल की इनवॉइस है तो किस तरीके से मटेरियल इन हो रहा है, सर्विस जो है वो किस तरीके से सर्विस के इनवॉइस प्रोसेस हो रहे हैं, क्या परचेज ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, परचेज ऑर्डर क्रिएट हो रहा है तो कितने टाइप के परचेज ऑर्डर बन रहे हैं, सेल ऑर्डर कितने टाइप के हमारे बन रहे हैं, कितने जो है वहां पे डिपार्टमेंट यूज हो रहे हैं। तो ये सारा एक तरीके से जो डिस्कशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, इसके अंदर काफी टाइम लगता है। जनरली हमें बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की कंपनी कितनी बड़ी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लूप्रिंट एक प्रिपेयर करना होता है। और इसमें काफी टाइम, स्पेशली फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि मल्टीपल कन्वर्सेशन होती है, जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है उसी के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है। फर्स्ट जो हमें करना होता है वो सबसे पहले सामने वाली कंपनी का बिजनेस अंडरस्टैंड करना होता है। और बिजनेस अंडरस्टैंड आप तभी कर पाओगे जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, आपको वर्किंग मल्टीपल मॉड्यूल्स की जो है, या फिर मल्टीपल डोमेन्स की एज अ मॉड्यूल की नॉलेज होगी। अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हो तो सामने वाला जो बिजनेस है आप उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, इसलिए एज अ कंसल्टेंट एक वर्किंग प्रोफेशनल को रिकमेंड किया जाता है रादर देन फ्रेशर। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, और जब हम बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि बिजनेस का फ्लो क्या है, फिर हम उसको एक पेपर पे एक ब्लूप्रिंट उसका प्रिपेयर करते हैं। ये जो ब्लूप्रिंट प्रिपेयर होता है, जनरली इसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं।
सो जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, सो वो हो सकता है एक्सेल पे बन रहा हो सकता है वो पावर पॉइंट पे बन रहा हो सकता है वो वर्ड पे बन रहा हो। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी कौन सी है, कंपनी कोड क्या होगा, कितनी लीगल एंटिटीज होंगी, उनका किस तरीके से फाइनेंशियल्स बनेंगे, कितने उसमें कॉस्ट सेंटर होंगे, कितने प्रॉफिट सेंटर होंगे, परचेज ऑर्डर कितना क्या होगा, कितने जो है वहां पे जो है डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस टाइप का परचेज ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, जब पीओ का एक प्रिंट आउट लेके आएंगे तो उसके अंदर लोगो कौन सा लगेगा, इसके अलावा कौन सा ओपन पीरियड होगा, कौन सा क्लोज पीरियड होगा, फाइनेंशियल्स कौन कौन से होंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, ये सारा जो बनेगा इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तभी हम कहते हैं कि अगर आप एक एसएपी कंसल्टेंट के जहां पे जा रहे हो या एसएपी कंसल्टेंट बन रहे हो, या फिर आपको ये पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनता है उसके लिए आपको एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट का भी होना चाहिए और वर्ड का भी होना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है जैसे हम लोगों ने जनरली जो बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, सो हमने जो पीपीटी पे भी बनाए हैं और जो है वो एक्सेल में भी बनाया है। और जो भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, उसे कैटर करना है, तो काफी सारे जो है मीटिंग्स के बाद इसके अंदर चेंजेस भी होते हैं। क्योंकि एक बार ये बन गया, एक बार हमारा बिजनेस ब्लूप्रिंट जो है वो बन गया, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको सेम जो है उसकी कॉपी क्रिएट करनी है एसएपी के अंदर, जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कहते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसे हम प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करते हैं, आपकी कंपनी के अंदर एसएपी इंप्लीमेंट होने वाला होता है। मैं आया, मल्टीपल टीम थी हमारे पास, एक प्रोजेक्ट टीम थी, हमने आपके रिक्वायरमेंट को समझा, हमने अपने सजेशंस दिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको नोट डाउन किया और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकल सकता है एसएपी में, वो हमारे डिस्कशन हुए। और डिस्कशन के बाद हमने एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया, उस ब्लूप्रिंट को हमने जो है वो कंपनी के साथ शेयर किया, उन्होंने उसे गो थ्रू किया और गो थ्रू करने के बाद अगर उन्होंने कोई चेंजेस करवाने थे तो उन्होंने उस ब्लूप्रिंट के अंदर चेंजेस करवाए। और ये जो चेंजेस करवाने का जो प्रोसेस होता है जनरली वो चलता रहता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट तक वो गो थ्रू करता है, हर टीम अपना जो डिपार्टमेंट हेड होता है उसे गो थ्रू करता है, वो टीम के साथ डिस्कस करता है और जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है मेल पे आती है, क्लाइंट की वर्चुअल मीटिंग्स होती है, सो उसको रिजॉल्व किया जाता है। सो ये जो दो फेस होते हैं, जनरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जनरली आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो इन दोनों फेसेस को बहुत लाइटली बताया जाता है। लाइटली इन द सेंस उन्हें कहीं या तो फिर कोई दिखाया नहीं जाता कभी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखता किस तरीके से है, क्या डिस्कशंस होते हैं, उनके स्क्रीनशॉट नहीं होते। सो जनरली हम लोग काम करते थे, तो ऑल्दो मैं भी अभी आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन हम लोग भी अगर ट्रेनिंग देते तो हम दिखाते भाई देखो रिक्वायरमेंट होती क्या है, किस तरीके से मेल आती है, किस तरीके से हम लोग रिप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करते हैं। और एक बार ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, सो हम उसको अकॉर्डिंग एसएपी के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एसएपी के अंदर जो है हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करते हैं। अब ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो मॉड्यूल के एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें एसएपी कंसल्टेंट कहा जाता है, बेशक वो एसोसिएट लेवल के हो या फिर सीनियर एसोसिएट लेवल के या फिर प्रोजेक्ट हेड हो, सबकी एक टीम जिसके अंदर एफआई कंसल्टेंट, एमएम कंसल्टेंट, सीओ कंसल्टेंट, पीपी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो पीपी कंसल्टेंट, एचआर कंसल्टेंट, बेसिस, अबैप, तो मल्टीपल टीम होती है जिसके अंदर कंसल्टेंट की, वो सब मिलके जो है वो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर करते हैं एसएपी में। और इसमें ज्यादा जो रोल होता है वो फाइनेंस का इसलिए होता है क्योंकि जब तक फाइनेंस वाले कोई कंपनी नहीं क्रिएट करेंगे तो उसके साथ जो है बाकी डिपार्टमेंट तब तक काम नहीं कर सकते। सो जब फाइनेंस वाले कंपनी और कंपनी कोड क्रिएट करते हैं, फिर वो आगे चल के एमएम में जाके प्लांट के साथ लिंक हो जाती है, प्लांट स्टोरेज लोकेशन के साथ लिंक हो जाता है। ऐसे जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंसल्टेंट है वो फर्दर आगे अपने डिवीजन हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सबको आपस में जो है कॉन्फ़िगर करके उस कंपनी के साथ लिंक करते रहते हैं। तो जो फाइनेंस का पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं तो सिस्टम के अंदर एक कंपनी होनी चाहिए, कंपनी की कितनी लीगल एंटिटीज है वो होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारे कंसल्टेंट का जो वर्क है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि उन लीगल एंटिटीज के साथ जो है उन्हें अपने मॉड्यूल्स को लिंक करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, प्लांट क्रिएट करने होते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज लोकेशन, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन सबको जो है कॉन्फ़िगर करके लिंक करना होता है। जब हम रियलाइजेशन स्टेज यानी कि सारा कुछ हम जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एसएपी के अंदर, उसके बाद हम फाइनल प्रिपरेशन में जाते हैं।
यानी कि मैंने सारा जो है डेटा इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया, मैंने डेटा माइग्रेशन भी देख लिया और सारी चीजें देख ली। लीगेसी सिस्टम में जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को भी हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल फाइनल प्रिपरेशन। इस फाइनल प्रिपरेशन में हमें क्या करना होता है, इस फाइनल प्रिपरेशन के अंदर हमें जो है, जो हमने डेवलप किया है, जो हमने कॉन्फ़िगर किया है अपने लास्ट फेज के अंदर, उसकी हमें टेस्टिंग करनी होती है। यानी कि जो डेटा मेरे एसएपी के सर्वर में पड़ा हुआ है, जिसे हम डेवलपमेंट सर्वर कहते हैं, उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है या फिर अकाउंट ट्रांसफर करना होता है। किसमें? उसे हमें ट्रांसफर करना होता है टेस्टिंग सर्वर में। और यहां पे जो जो हमने कॉन्फ़िगर किया है उसकी टेस्टिंग होती है, जिसे हम कहते हैं यूएटीज। यूएटीज का मतलब होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो एक प्रोसेस होता है पूरा जिसे हमें फॉलो करना होता है, जिसके अंदर हमें लॉगिन आईडीज भी मेंशन होती है, पासवर्ड भी मेंशन होता है, किस सर्वर पे हमें लॉगिन करना है, वो सारे स्टेप्स होते हैं कि हमें हिस्ट्री कोड पे जाना है, इन डिटेल्स को फिल करना है। वो सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं, उसे चेक करते हैं, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हम वहां पे लगा देते हैं। अब वो बेशक आपके कस्टमर क्रिएशन के सारे स्टेप हो, वेंडर क्रिएशन के हो, मटेरियल क्रिएशन के हो, या फिर मैं कहता हूँ इनवाइस प्रोसेसिंग के हो, एंड टू एंड P2P साइकिल की हो, ये सारी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। यानी कि जो भी हमने डेवलप किया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें मेरी एक फ्रेंड भी है जिसका काम सिर्फ यूएटीज का ही होता है, जो सिर्फ टेस्ट करती है। मल्टीनेशनल कंपनी में उसका पैकेज जो है वो 20 लाख का है। यानी कि उसका काम सिर्फ क्या होता है, जैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट में जो भी इंप्लीमेंटेशन हो जाती है उसकी टेस्टिंग करना जो है वो उसका काम होता है। जब हम सारी टेस्टिंग इसके अंदर कर लेते हैं, जब हमारा डेटा माइग्रेशन सब कुछ हो जाता है, तब हमें क्या करना होता है, अब हमें इस सारे डेटा को ट्रांसफर करना होता है लाइव सर्वर में, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन सर्वर। यानी कि इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें जो भी हमने टेस्ट किया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया, अगर नहीं हुआ तो उसमें हम अगेन डेवलपमेंट टीम से कहेंगे इसके अंदर चेंजेस करो, और अगेन वो हमें जो है ट्रांसफर करके देगा डेटा ट्रस्टिंग सर्वर में। सो जब सक्सेसफुल हो जाएगा सारा कुछ, तो हम इसे फाइनली प्रोडक्शन सर्वर के अंदर जो है ट्रांसफर कर देंगे। प्रोडक्शन सर्वर क्या होता है? प्रोडक्शन सर्वर इज अ लाइव सर्वर। एक और इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस जो है इस वाले पार्ट में, गो लाइव एंड सपोर्ट में, और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल प्रिपरेशन की, जिसमें हम यूएटीज कर रहे थे, यहाँ पे हमारा एक काम और होता है, वो होता है यूजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सो यूजर को हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई इनवाइस आएगा वो किस तरीके से प्रोसेस होगा, एसेट किस तरीके से जो है एक्वायर होगी, एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, और इसके अलावा जो है कि हम जो है किस तरीके से जो है सेल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम होता है, उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, हम इसको प्रोडक्शन के ऊपर जो है ट्रांसफर कर देते हैं। प्रोजेक्ट को यहाँ पर साइन ऑफ किया जाता है। साइन ऑफ का मतलब है कि अब हमारी तरफ से हमने एंड टू एंड जो है आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी। एक पूरा डॉक्यूमेंट साइन होता है, सारा डेटा चेक किया जाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हमने क्लाइंट को डेटा दे दिया। इन फ्यूचर अगर उसे कोई दिक्कत आती है तो वो एक एसओपीज जो होती है, उन एसओपीज को भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, साथ साथ जब हम जाते हैं, जब हम साइन ऑफ करते हैं प्रोजेक्ट को, तो उनके लिए एक टीम भी छोड़ के जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट टीम। सपोर्ट टीम क्या करती है जनरली, मैं कहता हूं हमारे यहाँ पे समझो ये 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ABCDE, जिसे हम एंड यूजर या बिजनेस यूजर कहते हैं। अब इन पांचों में से अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है, इनको हमने एक बंदा जो है वो असाइन कर दिया है F, इसको हम कहते हैं पावर यूजर। पावर यूजर यानी कि जिसे एसएपी की नॉलेज है, जो कहीं ना कहीं एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन का भी पार्ट रहा होगा, जो इनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट आ रही होगी, बेशक इन्हें कोई यू जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने में जो है कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, एडवांस पेमेंट में इशू आ रहा होगा, तो ये लोग जो है इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। इन केस अगर ये पावर यूजर भी इनकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, सो ये क्या करेंगे, एक टिकट रेस करेंगे, और ये टिकट किसके पास जाएगी, ये टिकट जाएगी सपोर्ट टीम के पास। ठीक है, और ये सपोर्ट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस टिकट को रिजॉल्व करना, यानी कि जो भी कंसर्न जो हाईलाइट हुआ है इसको
रिजॉल्व करना, और इनके अपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं कि किस लेवल पे जो है कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर इनकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। अगर सपोर्ट टीम भी उसे कर पाएगी, अगर हो सकता है कि एसएपी के अंदर अगेन कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो, सो अगेन वो आगे हाईलाइट हो जाता है, वो कंसल्टेंट टीम को जाता है, फिर वो चेंजेस होते हैं, फिर टेस्टिंग टीम उसे चेक करती है, अगेन उस चेक करने के बाद उसे ट्रांसफर कर देती है, वो प्रोडक्शन सर्वर में कर देती है। सो ये एंड टू एंड पार्ट होता है। तो देखो, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी जाते हो, जनरली हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर हमने एपी में ये किया है, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, एआर में ये किया है, R2R में ये किया है, जनरल अकाउंटिंग में ये किया है, फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग में ये किया है, इंटीग्रेशन में सारी चीजें कही है। कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है यहां से, लेकिन हम लोग क्या है, इस वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं। सो बहुत सारे जो है मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो दो दो तीन तीन साल पहले यहाँ से प्लेस्ड है, उन्होंने कहीं से एसएपी कंसल्टेंट के लिए कर दिया, ऑल्दो मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता, अगेन मैं आपको बता दूं, लेकिन वो यहीं पे ही स्टक हो जाते हैं कि हम इसे एक्सप्लेन किस तरीके से करें। सो एक अच्छा कंसल्टेंट कभी भी फ्रेशर को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जाके डायरेक्ट जो है कंसल्टेंट की ट्रेनिंग लो। वो कहता है कि पहले आप मल्टीपल एक्टिविटीज पे काम करो, अगर चांस मिलता है तो स्पेसिफिकली अगर आप एफआईसीओ मॉड्यूल की बात कर रहे हो या फाइनेंस की बात कर रहे हो, सो एपी, एआर, जनरल अकाउंटिंग या एसेट अकाउंटिंग के ऊपर काम करो, उसके बाद आप जाके कंसल्टेंट बनना, क्योंकि फिर जर्नी इजी हो जाती है, एंट्री कहीं ना कहीं इजी हो जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो, तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो आपके बिल्कुल ऊपर से गया होगा। क्यों ऊपर से गया होगा? क्योंकि ये वाला पार्ट स्पेशली बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि वो अभी मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है, कैसे रिक्वायरमेंट आती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसे उसके अंदर चेंजेस हो रही है, कैसे मीटिंग्स हमारी जो है वो असाइन हो रही है, किस तरीके से जो है हम जो है कन्वे कर पा रहे हैं क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन, और किस तरीके से उसकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जनरली ये आपको तब होता है जब आप एक एसोसिएट कंसल्टेंट होते हो और आपको चांस मिल जाता है इन मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए। सो फॉर्चुनेटली मुझे मिला, इसी तरीके से मैं आपके साथ मतलब वो वाली नॉलेज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे बच्चे क्योंकि मुझे बताते हैं उनको क्या चैलेंजेस आते हैं, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग टॉपिक बना के आपके सामने ले आता हूँ, ताकि आप लोगों को भी एक पिक्चर क्लियर हो जाए। क्लियर है? सो कहीं भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे या फिर आपके सीवी में कहीं ना कहीं मेंशन होगा एंड, या फिर जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी कंपनी की, एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन। एंड टू एंड का मतलब है आपको पूरा एसएपी के बारे में जो है पता है, ठीक है। सो बीच बीच में आपके साथ ऐसे कंसल्टेंट लेवल के भी मैं सेशंस लेके आया करूंगा, ये प्रोजेक्ट कितने टाइप के होते हैं या सर्वर कितने टाइप के होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है। सो इस तरीके के टॉपिक भी हम कवर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, किसको किसके साथ लिंक किया जाता है, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। बाकी प्लेसमेंट्स तो हमारे यहाँ से रोज होती है, ऑफर लेटर नेक्स्ट क्लास में ही हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मल्टीपल चीज़ें जो है यहाँ यूनिक के प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। जल्दी हमारा एंड टू एंड जो है एक पावर बीआई का कोर्स भी आ रहा है, तो आपको वो यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू पता चल जाए। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप हमारे चैनल से कनेक्टेड। थैंक यू।